देखा कि मतलब लाठी भी थी, लाठी डंडा, पाइप भी थे, रॉड भी थी। पुलिस का जो जी। जो होता है प्लास्टिक वाला डंडा वो है, और दूसरे तरह के जो डंडे हैं, और पेड़ की कोई लकड़ी मोटी सी तोड़ के वो रखा हुआ उन्होंने, नुकीला कोई हथियार टाइप आपको से भी जंतर था। मंतर जाना था हाँ सर, जहाँ पे वो प्रोटेस्ट हो रहा था मतलब। जी सर, जी कुछ नुकीला भी था, उन्होंने मारा सर मुझे लगता है चाकू या कोई ब्लेड टाइप से है जो सर में भी मारा है। सर जो कटा है। हाँ सर, हाथ में उनके दिख भी रहा था कुछ ना, तो वो लगातार हिट कर रहे थे। मैं बच रहा था, भाग रहा था, गिर रहा था, उठ के भाग रहा था। वहाँ पर बैरिकेड लगे हुए थे सर जी। वहाँ हमारी पार्टी खड़ी हुई थी उस लाइट के पास, तो मैं वहाँ पर गया हूँ, बस के पास जाकर मुझे मेरी जान बची है सर। तब आपके पीछे से वो लोग हटे हैं, तब वो हटे हैं जब वहाँ पुलिस यानी पास लगभग आने ये निकले। लगभग 40 मीटर के आसपास का पैच है जब आप दौड़ते रहे हैं बस। और भीड़ आपके ऊपर हमला करती रही है। बस सर, मैं चलता रहा, दौड़ता रहा, मतलब मैं समझ लीजिए क्रॉलिंग भी मैंने किया उनसे बचने के लिए अपने आप को। गिर गए थे आप? हाँ गिर तो रेंगते गया, हुए वो आपने। उठने नहीं दे रहे थे मुझे। हाँ, क्रॉलिंग किया। ये उसी दौरान कोहनियाँ छीनी हैं आपकी जब आप खुद कोहनी को छीनी रेंग है, रहे थे? घसीट रहे थे मुझे वो इस तरह से, मतलब वो इनह्यूमन टाइप से, सोच रहे थे कोई इंसान ही नहीं है ये। मतलब पता नहीं क्या, स्टूडेंट तो ऐसा नहीं कर सकता, जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको तो अपनी किताबों से फुर्सत नहीं मिलेगी मुझे लगता है, और नीट के स्टूडेंट्स का आंदोलन तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये कुछ क्रिमिनल्स थे, एंटी सोशल एलिमेंट्स इसमें थे, और वो ही सब ये मोबिलाइज करके यहाँ पर आकर हंगामा मचा के उन्होंने वायलेंस किया है, रॉबरी की है, सारे क्रिमिनल एक्ट वो कर रहे थे सर। उस टाइम दिमाग में क्या चल रहा था सर? डर था कि कहीं जान पर ना बनाए या सर ना फाड़ दें या और कुछ गंभीर चोट ना आ जाए, ऐसा कोई डर था? जब मैं उस रोड पर आया, जब मैंने देखा इतने सारे लोग हैं, 4-5 हज़ार की भीड़ है, तो मुझे डर नहीं लगा था। मुझे लगा स्टूडेंट्स हैं सारे, ये प्रोटेस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। मैं पैदल धीरे धीरे आने लगा, लेकिन जब उन्होंने वायलेंस स्टार्ट किया तो उसके बाद तो मुझे ऐसा लगा कि ये मारना चाह रहे हैं बिल्कुल ना, मतलब उनके दिमाग में था कि पुलिस को मारना है कैसे भी करके, वायलेंस करके, क्योंकि इतने लोग अगर एक आदमी के ऊपर टूट पड़ेंगे, तो एक आदमी के पास कोई हथियार भी होता तो भी वो कुछ नहीं कर सकता था सर। मैं तो निहत्था था, और मैं अभी प्रोटेस्ट साइट पे पहुंचा भी नहीं था जहाँ पर मेरी ड्यूटी थी, तो आप समझिए मैं तो उस प्रोटेस्ट का हिस्सा भी नहीं था, ना मैं उसको रोक रहा था कुछ, ना मैं उनसे किसी से बात कर रहा था, ना मैं बहस कर रहा था किसी से कि मैंने किसी से कुछ बोला हो, कुछ भी नहीं सर। तो मुझे बताइए सर कि छात्रों की तरफ से कहा गया कि भाई उसके पहले जब आपके साथ ये घटना है उसको कुछ वक्त पहले पुलिस की तरफ से छात्रों के ऊपर बल प्रयोग किया गया और उसका गुस्सा छात्रों में था, लेकिन ये आपको छात्रों का गुस्सा दिखाई पड़ता है या आपको लगता है कि पुलिस के अगेंस्ट में एक प्लानिंग थी कि कोई पुलिस वाला कहीं मिले उसको ऐसी मैन हैंडल करना है? सर ये मुझे लगता है जो 20 तारीख की आप घटना बता रहे हैं, जहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, वो सिर्फ संसद में उनको जाने से रोकना था सर। वहाँ पर भी कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं, जहाँ पर संसद सेशन चल रहा था सर, सेशन चल रहा है जहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं, सारे कैबिनेट हैं, जितने भी एमपीज हैं पूरे देश के, वो लोग वहाँ पर संसद चला रहे हैं, और ये यहाँ से सिर्फ 50 मीटर दूरी पर ये उनको रोका गया है। अगर वहाँ नहीं रोकते तो अंदर जाके क्या करते, कितने लोगों को मारते या क्या उपद्रव मचाते। ऐसी कोई प्लानिंग थी कि संसद के अंदर घुस गए तो वहां पर भी हंगामा करेंगे या हिंसक कुछ करेंगे? सर 50 मीटर बिल्कुल नज़दीक पहुंचकर वो वहाँ पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, पुलिस से ज़बरदस्ती अंदर जाने के लिए कर रहे हैं, तो पुलिस रोक रही है। अगर वो नहीं रोकती तो आप सोचिए क्या होता वहाँ पर। वो तो अंदर जाते हैं और उसके बाद जो बाहर कर रहे थे वो अंदर करते सर। आमतौर पर ना से एक मतलब पब्लिक डोमेन में एक ये धारणा रहती है कि भाई, और ये होता है कि मतलब अगर किसी व्यक्ति का कोई दोस्त भी पुलिस में है, पुलिस सेवा में है, तो वो एक सुरक्षा का भाव उसके दिमाग में रहता है कि भाई फलाने व्यक्ति को मैं जानता हूँ, कुछ हुआ तो मैं उसको फ़ोन करूँगा, वो मुझे बचा लेगा। इस आंदोलन में लगभग मेरे ख्याल से 3 से 4 दर्जन हमारे फोर्सेस के जवान ऐसे रहे हैं जिनके ऊपर अटैक हुआ है। कैसा महसूस होता है जब आप शपथ तो लेते हैं कि हम पब्लिक की सुरक्षा करेंगे और पब्लिक के बीच में जब आप जाते हैं तो आपकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है? सर प्रॉब्लम क्या है कि हम नौकरी पे आते हैं, वापस जाते हैं घर, हमें घर पर जाकर मुँह दिखाना होता है, अपनी फैमिली को भी संभालना होता है, हमारा भी परिवार है सर। ऐसे ही अगर वारदात होती है तो सम्मान के ऊपर ठेस पहुंचती है सर, कि हम जिनके लिए हम यहाँ ड्यूटियाँ कर रहे हैं, जिन बच्चों के लिए हम सुरक्षा के लिए तैनात हैं यहाँ पर,
और उनके बीच में कौन ऐसे लोग आ गए जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं और वो इस तरह से असामाजिक गतिविधियां कर रहे हैं, रॉबरी कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए तो लग रहा है कि सर ये प्रोटेस्ट जो है शायद उस तरह से नहीं हो पाया। वो कह रहे होंगे अपनी बातें अंदर कहीं, लेकिन जो बाहर हैं सर, प्रोटेस्ट साइट के बाहर जो रोड पर हैं, वो लोग प्रोटेस्टर्स नहीं थे सर। ये आंदोलन सिर्फ छात्र आंदोलन था या कुछ और था? सर मुझे लगता है जो अंदर जंतर मंतर जो जहाँ पर इनका होता है, मेन जो उनका होता है, वहाँ तो अंदर तो वो छात्र वाला ही चल रहा था आई थिंक। लेकिन जो बाहर रोड पर कनॉट प्लेस तक के एरिया में जो लोग घूम रहे थे, उसमें एंटी सोशल एलिमेंट्स ज़रूर थे सर। पुलिस के पास ऐसा इनपुट है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स उसमें शामिल थे? सर वो चल रहा है, आप न्यूज़पेपर में और उसमें देख रहे होंगे, वो चल रहा है सर, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से चल रहा है। वो देख रहे हैं कितने लोग हैं, तो 2-2,500 लोग उसमें अभी पता चला है कि लोग जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, उसकी जो कार्रवाई होगी सर सीनियर ऑफिसर को करा रहे हैं। अब जब आप ड्यूटी रिज्यूम करेंगे, उसी जज्बे, उसी साहस और उसी मनोभाव के साथ कर पाएंगे या इस घटना का कोई असर मन पे रहेगा सर? नहीं सर, मैं उससे ज़्यादा जोश से करूँगा ड्यूटी अपनी रिज्यूम। लेकिन इस घटना का इम्पैक्ट ये होगा कि मैं उन लोगों के खिलाफ जो क्रिमिनल एक्ट्स जो भी इन्वोक हो रहे हैं और जो होने हैं और आगे ना प्रोसीजर्स, मैं उसको फॉलो ज़रूर करूँगा सर कि क्या हो रहा है उनके खिलाफ। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए, और सलाम आपके इस जज्बे को कि आप लोग रहते हैं तो हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ये जब आप वीडियो देखेंगे तो ज़रा एक चार्ट ड्रॉ कीजिएगा, बीच में एक पेपर की लाइन खींचकर एक तरफ लिखिएगा कि आपने क्या क्या आरोप या क्या क्या नेगेटिव चीज़ें इस पूरे आंदोलन में दिल्ली पुलिस के खिलाफ सुनी हैं, और दूसरी तरफ देखिएगा कि दिल्ली पुलिस के जवान आप बीती में जब बताते हैं तो क्या क्या घटनाएं होती हैं।